Hello everyone. So today we will be discussing about the important points of triangle. ठीक है, हमारा देखो लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उसमें क्या था, हमारे पास दो पॉइंट थे एंड वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। ओके, सेकंड हमने डिस्कशन किया था सेक्शन फॉर्मूला। उसमें भी हमारे पास दो पॉइंट थे। थर्ड पॉइंट आके उन दोनों पॉइंट्स को इंटरनली एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था किसी रेशियो में, तो हमें उस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा कि हमें ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप देख रहे हो सारा डिस्कशन जो चल रहा है हमारा वो पॉइंट से रिलेटेड चल रहा है। आज का भी डिस्कशन हमारा पॉइंट से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज डिस्कशन आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पहले ये करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट डी x1 y1 e x2 y2 एंड f x3 y3 be the midpoints of sides of triangle ABC and we have to find the area of triangle ABC. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, यानी इस बार हमें ABC वर्टेक्स ना देके ट्रायंगल के, हमें इस बार ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है और हमें पूरे एरिया निकालना है पूरे ट्रायंगल का। तो हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमें वर्टेक्स गिवन हो ट्रायंगल के तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन अब कैसे करेंगे। पर अगर हम एक रिलेशन बिल्ड कर लें तो हम निकाल पाएंगे पूरे एरिया, पूरे ट्रायंगल का एरिया। देखो पहले तो बेसिकली हमें दिया क्या हुआ है वो लिखने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, मेरा कोई ट्रायंगल है मेरे पास, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये ए बी साइड का मिड पॉइंट है डी x1 y1 e x2 y2 and here is midpoint of side BC f x3 y3। ठीक है, अब आप अगर इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। समझ आई इतनी बात, बन गया ट्रायंगल। अब अगर आप इस ट्रायंगल के एरिया का रिलेशन पूरे ट्रायंगल के एरिया से बिल्ड कर लोगे, समझ रहे हो, तो आप क्या है ट्रायंगल का एरिया भी निकाल पाओगे एबीसी ट्रायंगल का। इसका तो हम निकाल सकते हैं, डीईएफ ट्रायंगल का एरिया तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन एबीसी का नहीं निकाल सकते अभी। अगर हम एक रिलेशन बिल्ड कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो समझ आया आपको। अब हमें क्या एक रिलेशन बिल्ड करना है इस वाले ट्रायंगल के एरिया में और पूरे ट्रायंगल के एरिया में। ठीक ठीक है, देखो अब क्या करो, इस ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो साइड बीसी पर। ठीक है, अगर ये साइड बीसी पर परपेंडिकुलर तो डीई पर भी परपेंडिकुलर होगी। समझ आई इतनी बात। इसे कुछ नाम दे दो m1 एंड दिस इज m2। ठीक है, अब आप F पॉइंट से डीई पर परपेंडिकुलर डालो, इसे कुछ नाम दे दो m3। अब आप ये बताओ, ये am1 क्या है, पूरे ट्रायंगल ABC की हाइट है ना, और ऐसे ही am2 क्या है, ट्रायंगल ADE की हाइट है। एंड सिमिलरली FM3 क्या है, DEF ट्रायंगल की हाइट है। समझ आती है इतनी बात। ठीक है, देखो अब क्या करो, आप दो ट्रायंगल कंसीडर करो, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है, देखो ये दोनों, ये क्या है मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, ये लाइन क्या मिड पॉइंट से ज्वाइन हो रही है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम दिस DE इज पैरेलल टू BC। बाय मिड पॉइंट थ्योरम we have DE is parallel to BC and DE is half of BC। समझ आती है इतनी बात। ओके, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई। अब ये क्या, ए भी एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गए मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक, उसी तरह आप ये देखोगे ये दोनों एंगल्स भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी इक्वल हो जाएंगे।
तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी I have that this triangle ADA is similar to triangle ABC. समझ आई इतनी बात? अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लो दोनों की, पहले क्या है, दोनों की हाइट लो। इस वाले ट्राइंगल की हाइट क्या है? ADE की AM2, और पूरे बड़े ट्राइंगल ABC की हाइट क्या है? AM1 इज इक्वल टू, अब दोनों का बेस कंसीडर कर लो। इस वाले ADE ट्राइंगल का बेस क्या है? DE, और बड़े वाले ट्राइंगल का बेस क्या है? BC। ओके ठीक है। अब AM2 डिवाइडेड बाय AM1, अब आप क्या देख रहे हो? बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी हैव दैट DE इज हाफ ऑफ BC, DE is half of BC divided by BC। तो हमें क्या रिलेशन मिल गया? AM2 is half of AM1। ठीक है, यानी हमने बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसकी हाइट और ये जो हमने ट्राइंगल ADE कंसीडर करा है इसकी हाइट में एक रिलेशन फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर ये वाली डिस्टेंस हाफ ऑफ दिस होल डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस AM2 इज हाफ ऑफ AM1, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? दिस इज ऑल्सो द हाफ ऑफ AM1। ठीक है, ओके। अगर ये हाफ ऑफ AM1 है तो ये हमारी FM2 क्या है? ये भी हाफ ऑफ AM1। समझ आता है? सो नाउ वी हैव दैट FM3 इज हाफ ऑफ AM1। ओके तो अब अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया लिखूंगी, DEF का एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इस ट्राइंगल का? DE, एंड हाइट इज व्हाट? FM3। हाफ इंटू DE मैंने क्या बताया था आपको? हाफ इंटू BC बाय मिड पॉइंट थ्योरम इंटू FM3। यहां से क्या निकल के आया था? हाफ ऑफ AM1, हाफ ऑफ AM1। तो 1/2 को बाहर लो ब्रैकेट के अंदर, हाफ इंटू AM1 इंटू BC। तो अब आप देखो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? हाफ इंटू BC इंटू AM। BC क्या है? हाइट ऑफ सॉरी बेस ऑफ द ट्राइंगल ABC, एंड AM1 क्या है? हाइट ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो ये अंदर क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। दिस इज नॉट, दिस इज 1/4 नॉट 1/2। ओके ठीक, तो अंदर क्या लिखा हुआ है? 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। समझ आई इतनी बात? अब हमने एक रिलेशन बिल्ड कर लिया, फाइनली जो हमें निकालना था वो हमने कर लिया। अब आप अगर इस ट्राइंगल DEF का एरिया निकालोगे, जो हम निकाल सकते हैं, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है वर्टेक्स के, तो इसका एरिया आप निकाल सकते हो। ठीक है, और इसका अगर 4 टाइम्स कर दोगे तो आपको पूरे ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा ABC ट्राइंगल का। ठीक, तो ये एक कंक्लूजन ही है, जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला यूज किया था उसका एक कंक्लूजन पार्ट है जो आप एज अ रिजल्ट भी याद कर सकते हो। ओके सो ये तो हो गया हमारा एक क्वेश्चन रिलेटेड टू द लास्ट क्लास डिस्कशन। अब आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल। देखो मैंने आपसे कहा था हमारी सारी जो अभी तक की कहानी चल रही है वो सब पॉइंट से रिलेटेड ही चल रही है। हमने जो भी डिस्कशन किया है सब पॉइंट से रिलेटेड था, ये भी कुछ पॉइंट से रिलेटेड ही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ट्राइंगल है हमारे पास, पहली बात तो ट्राइंगल है क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ। ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स होती हैं। ठीक है,
बट कंडीशन होती है साइड्स पर कि सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है, तभी वो साइड्स जो है ट्रायंगल फॉर्म करती हैं। ओके, तो ट्रायंगल की शेप क्या है, इस तरह का होगा कुछ ट्रायंगल, इस तरह का। अब ये ट्रायंगल है, इसके अंदर और बाहर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ क्या बहुत सारे पॉइंट्स हैं, देख रहे हो, दिस यहाँ बाहर भी कुछ पॉइंट होंगे, ठीक। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मैं वो बताना चाह रही हूँ। तो आज की क्लास में जो है हम पहला इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, दैट इज सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। देखो सेंट्रोइड है क्या, सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। अब आप कहोगे मीडियन क्या है, देखो अगर आप ट्रायंगल की साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हो तो हमें मीडियन मिलती है उस साइड की। अगर ये मेरा दिस इज ट्रायंगल ABC, ठीक है, और यहाँ कहीं मेरा BC का मिड पॉइंट है, ठीक, और मैंने इस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स A से ज्वाइन कर दिया, सो दिस इज द मीडियन फॉर साइड BC। समझ आई इतनी बात, ठीक है। उसी तरह अगर आप साइड AC लेते हो, इसका मिड पॉइंट लेते हो और इसे अपोजिट वर्टेक्स B से ज्वाइन करोगे, सो दिस इज द मीडियन फॉर साइड AC। उसी तरह अगर आप AB का मिड पॉइंट लेते हो और उसे अपोजिट वर्टेक्स C से ज्वाइन करते हो, सो दिस इज ऑल्सो द मीडियन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड को जनरली हम G से डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ आती है इतनी बात, ये मिड पॉइंट था, तो यानी दिस इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। उसी तरह दिस इज इक्वल टू दिस एंड सिमिलरली। समझ आया सेंट्रोइड क्या है। अब देखो सेंट्रोइड के हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहते हैं। आप कैसे करोगे, आपने सेंट्रोइड का बेसिक आइडिया तो ले लिया, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे बताओगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे को ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है वर्टेक्स के, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि आप सेंट्रोइड निकालो इसका, तो आप कैसे निकालोगे, वही हम आज अभी डिस्कस करेंगे। देखो पहले तो आप एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है सेंट्रोइड की, वो आपको पता होनी चाहिए। 10th क्लास का रिजल्ट है कि सेंट्रोइड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अब कैसे करता है 2:1 में, देखो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ये मेरा कोई ट्रायंगल है ABC and this is the median for side BC, let's call it D, ठीक है, और ये जो है कोई मिड पॉइंट है AC का, और ये क्या है मीडियन फॉर साइड AC। तो तीसरी मैं मीडियन ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, बेसिकली वो यहीं से पास होगी, यही होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज G सेंट्रोइड, ठीक है। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि ये AG डिवाइडेड बाय GD का रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा। ये सेंट्रोइड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपको नहीं आती है तो अभी यहाँ फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो आप क्या करो, ये मिड पॉइंट से मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो दोनों साइड्स के, इसे कुछ नाम दे दो E, ठीक है। अब बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप क्या देख रहे हो, दिस DE इज पैरेलल टू AB and DE is half of AB। इतनी बात समझ आए, मिड पॉइंट थ्योरम से आया है ये।
अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, सो दिस इज द ट्रांसवर्सल बीई। बीई ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, और ये एंगल्स क्या है मेरे, ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स। तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी अगर ये एंगल बीटा है, सो दिस विल ऑल्सो बी बीटा एंगल। और ये वाले जो एंगल हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑल्सो इक्वल, बीइंग अ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो आपने क्या देखा, दैट दिस ट्रायंगल ए बी जी इज सिमिलर टू ट्रायंगल जी डी ई। यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या है, हमारे सिमिलर आ गए। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लो। देखो आप क्या है, इस वाले ट्रायंगल का अल्फा के अपोजिट वाली साइड लो, ए बी। इसमें भी, इस ट्रायंगल में भी अल्फा के अपोजिट वाली साइड लो, ए डी इज इक्वल टू, इसमें बीटा के अपोजिट वाली साइड लो, ए जी डिवाइडेड बाय, इसमें बीटा के अपोजिट वाली साइड जी डी। ठीक है, अब ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो नाउ अब आप क्या देख रहे हो, अभी हमें क्या मिला था, दैट ई डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। दिस इज ए बी डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ ए बी। इसे ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो आपने क्या कंक्लूड कर लिया यहां से, दैट ए जी डिवाइडेड बाय जी डी इज 2 डिवाइडेड बाय 1। आगे रेशियो 2:1। समझ आती है इतनी बड़ी बात कि साइनट्रॉइड कैसे मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो ये तो हुई साइनट्रॉइड की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारा एक एज अ रिजल्ट भी यूज होती है हमेशा। और ये कहाँ से आई है, ये 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ाई जाती है। सो यहाँ पे हमने फिर से डिस्कस कर लिए क्योंकि छोटी सी ही प्रॉपर्टी थी, ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, तो अब अपने मेन डिस्कशन पर आते हैं। अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपको इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ये मेरा सेंट्रॉइड जी है और मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो देखो कैसे फाइंड करोगे कोऑर्डिनेट्स। अगर मैंने इसे कुछ नाम दिया डी, तो ये डी पॉइंट है क्या, मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। ठीक है, और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम किसी का, मिड पॉइंट का मतलब क्या है पहले तो ये बताओ। मिड पॉइंट इज, अगर ये साइड मेरी 5 है तो दिस इज ऑल्सो 5। अगर ये 4 है साइड ई लेंथ दिस, एंड दिस इज ऑल्सो 4। ये है मतलब। अगर आप इनका रेशियो ले रहे हो तो क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1/1, एंड सिमिलरली 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1/1। ऐसी अगर कुछ और है तो भी मतलब रेशियो तो हमारा बेसिकली 1:1 ही आने वाला है। ठीक है, समझ आती है इतनी बात। तो यानी मिड पॉइंट डी जो है वो साइड बीसी को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। ऐसे यहाँ कंसीडर करो, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज हियर इज पॉइंट डी। ठीक है, और अगर मैं आपको इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स भी दे देती हूँ, लेट मी गिव द कोऑर्डिनेट्स x1, y1 and this is x2, y2 and this is x3, y3। ठीक है, तो यानी दिस इज x3, y3 and this is x2, y2। अब ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है डी पॉइंट। तो लगाओ अपने सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, देखो मैं फिर से सेक्शन फॉर्मूला यहाँ लिख रही हूँ। अगर ये m/n है, अगर डी पॉइंट दो पॉइंट्स को m/n में डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता था, दैट mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m+n। अब आप इसमें मत जाना कि यहाँ पे तो x3 है, नहीं, मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट x1, y1 है, दूसरा पॉइंट x2, y2 है और तीसरा पॉइंट उन्हें इंटरनली m/n में डिवाइड करा है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m+n। ये बेसिकली उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देता है जो हमें
जो हमारी दो पॉइंट्स को इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड करता है। यहाँ पे तो इंटरनल वाला ही लिखा है मैंने, तो ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो दो पॉइंट्स को इंटरनली डिवाइड कर रहा होता है m/n में। तो अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करते हो, यहाँ हमारे m और n क्या है, 1 1, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, m मल्टीप्लाई बाय दिस एंड n मल्टीप्लाई बाय दिस करो, लगाओ अपना फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। सो दिस विल बी 1 into x3 प्लस 1 into y2 डिवाइडेड बाय m plus n is 2, कॉमा 1 into y3 प्लस 1 into y2 डिवाइडेड बाय 1 plus 1 is 2, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए पॉइंट डी के। ये सब हटाते हैं, यहां सिर्फ पॉइंट डी लिखते हैं अब। तो अभी आपको पता चल गया पॉइंट डी कैसा आया। पॉइंट डी इज x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब मैंने अभी आपको क्या प्रॉपर्टी बताई कि सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी दिस इज 2:1। अब आप इस मीडियन को बाहर निकाल लो, दिस इज लाइक ऐसे है कुछ, दिस इज ए एंड दिस इज डी पॉइंट, दिस इज x1 कॉमा y1 एंड दिस इज x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, एंड यहाँ कहीं G है हमारा सेंट्रोइड एंड दिस इज 2:1, ठीक है। अब फिर से अपना सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, समझ आई बात, लगाओ अपना सेक्शन फॉर्मूला, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट 2 इंटू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू y1, दिस इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो यानी हमारे g के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अब आप समझे, अगर मुझे ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और मुझे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो मैं इस तरह से फाइंड करूंगी, ठीक है। समझ आती है इतनी बात? ओके, सो अब अपने आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गए सेंट्रोइड के, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी। देखो, अगर मेरे पास ये एक ट्रायंगल है A, B and C, this is x1 comma y1 and this is x2 comma y2 and this is x3 comma y3, ठीक है। तो एक रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्ट कहता है कि सेंट्रोइड ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है और उन ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है और 1/3 होता है पूरे ट्रायंगल के एरिया, समझ रहे हो। यहाँ कहीं मेरा सेंट्रोइड है, ठीक है, ये मीडियन आ रही है, इसे मैं पूरा ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, ये तो ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे यहाँ से मीडियन आ रही है, ये भी मैंने पूरी ज्वाइन नहीं करी है, दिस इज ऑल्सो मीडियन, ठीक है। ये मेरा कोई पॉइंट जी है। तो मैंने आपसे कहा
कि अब जो है ये तीन ट्रायंगल बन गए हमारे पास, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। तो सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी है कि वो ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है, और वो इक्वल एरिया क्या है, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ होल ट्रायंगल एबीसी। कैसे है, अब आप कहोगे ये कैसे आ रहा है, तो देखो कैसे आएगा ये डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा फिगर थोड़ा अच्छा बनाते हैं पहले। तो ये मेरा कोई ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ठीक। यहाँ से कहीं ये मीडियन आई है, दिस इज ऑल्सो मीडियन एंड दिस इज ऑल्सो द मीडियन। यहाँ कहीं मेरा पॉइंट जी है, यानी सेंट्रॉइड है। कुछ जनरली जी से ही डिनोट करते हैं हम सेंट्रॉइड को, आपको बुक्स वगैरह में ऐसे ही दिखेगा। अगर कुछ और लिखा होगा तो वो यूज़ कर लेना, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ जी लिख रही हूँ तो इसका मतलब सेंट्रॉइड है, ठीक है। तो देखो अब क्या करो आप, ये मीडियन को पूरा यहाँ तक ड्रॉ कर लो। ये क्या है, दी साइड्स आर इक्वल, इसे कुछ नाम दे दो डी, ठीक है। अब आप पॉइंट ए से साइड बीसी पर परपेंडिकुलर डालो, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑन साइड बीसी, ठीक है। उसी तरह ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट जी ऑन साइड बीसी, कर सकते हैं। अब आप ये दो ट्राइंगल कंसीडर करो, दिस कॉल दिस एज डी डैश, ए डी डैश डी एंड जी, इसे भी कुछ नाम दे दो, जी ई डी। दो ट्राइंगल देख रहे हो आप, एक बड़ा वाला ट्राइंगल एक छोटा वाला, देखो ए डी डैश डी एंड ट्राइंगल जी ई डी। इसमें दो एंगल तो क्या है, 90 डिग्री यानी सेम, और ये एंगल तो कॉमन ही है, दिस एंगल डी इज कॉमन। तो यानी बाय एंगल सिमिलैरिटी मेरे को क्या मिल गया, बाय एंगल similarity we have triangle AD dash D is similar to triangle GED। समझ आती है बात। तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल होगा, ठीक है। तो आप क्या लो, दोनों की हाइट्स का रेशियो लो, ए डी डैश डिवाइडेड बाय जी ई इज इक्वल टू, अब दोनों की हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लो, इसकी हाइपोटेन्यूज ए डी और इसकी जी डी, ए डी डिवाइडेड बाय जी डी, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हो, देखो ये क्या था मेरा, अब ये मीडियन थी तो ये 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा सेंट्रॉइड, ठीक है। इतनी बात समझ आती है। अगर ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है तो ये वाला पोर्शन कितना है, जी डी, जी डी इज 1/3 ऑफ ए डी, समझ रहे हो, यानी टोटल पोर्शन 3 में से इसे 1 पार्ट मिला हुआ है जीडी को, आप ऐसे समझ लो। सो जीडी इज 1/3 ऑफ एडी, यहाँ पुट करो जीडी की वैल्यू 1/3 ऑफ एडी। ये क्या है, ए डी डैश डिवाइडेड बाय जी ई, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल गया, दैट 1/3 ऑफ ए डी डैश इज जी ई, यानी ये जो ट्राइंगल है हमारा जी बी सी, इसकी हाइट जो है वो पूरे ट्राइंगल ए बी सी की हाइट का 1/3 है। समझ आती है बात, ओके। अब आप एरिया निकालो इस ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल जी बी सी, यानी ये वाला ट्राइंगल एरिया में, दिस ट्राइंगल जी बी सी, ठीक है। दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे बेस क्या है BC और हाइट क्या है GE, और GE अभी हमने क्या फाइंड करी है, 1/3 ऑफ ए डी डैश, अभी यहाँ GE ही लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में दिस इज BC एंड दिस इज 1/3 ऑफ
ए डी डैश, अगर आप 1/3 बाहर लेते हो तो अंदर क्या आएगा 1/2 इंटू बी सी इंटू ए डी डैश। अब ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, दिस इज हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी डैश, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। कैसे, ट्राइंगल एबीसी की हाइट क्या है ए डी डैश और बेस क्या है बी सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये क्या बन गया 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो सिमिलरली आप इसे भी प्रूव कर सकोगे सेम पैटर्न में। ये एरिया भी क्या है 1/3 ऑफ ट्राइंगल एबीसी ही आने वाला है, इस ट्राइंगल का एरिया, दिस ट्राइंगल। सिमिलरली अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो वो भी 1/3 ऑफ ट्राइंगल एबीसी आएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ आया कि कैसे सेंट्रोइड जो है ट्राइंगल को 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है, जिनका एरिया जो है वो होल ट्राइंगल का 1/3 है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। और यहीं पे अब हमारा सेंट्रोइड हम स्टॉप करेंगे। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे ट्राइंगल के, वो डिस्कस करेंगे। तो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, इन सेंटर होता है, एक्स सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर है, सरकम सेंटर है। ठीक है, ये हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे विथ सम इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल टॉपिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो अभी तक का जो डिस्कशन चल रहा है वो कहने को तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर मैं इसे पढ़ा रही हूँ, लेकिन अभी जो है हमने स्ट्रेट लाइन तो बेसिकली स्टार्ट ही नहीं किया है। ये तो अभी थोड़ा फाउंडेशन चल रहा है स्ट्रेट लाइन तक जाने के लिए, समझ रहे हो। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे।